इस समय हमारे बीच मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर शादाब फातिमा जी, जिनसे हम पीएलएल न्यूज कुछ सवाल आपके बीच में ला रहा है। मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह पड़ी कि जो समाजवादी पार्टी का ये विभाजन हुआ, विभाजन में मुख्य कारण क्या रहे। हालांकि जो हम लोग ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो एकजुटता थी, यही समाजवादी पार्टी की ताकत थी, और आज ये बिखराव जो दिख रहा है, इसे आप किस शक्ल में देख रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का जन्म संघर्ष से हुआ था और संघर्ष करते थे, लेकिन इधर कुछ सालों से समाजवादी पार्टी का चरित्र बदल गया था और वो संघर्षशील लोगों के बजाय चाटुकारों की पार्टी हो गई थी। कुछ लोग जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को घेरे हुए थे, चाटुकारिता करके अपने काम निकालते थे, वो भैया भैया करने वालों ने ही जो है उनकी नैया डुबो दी। संघर्ष नहीं रह गया था, जनता की आवाज नहीं उठाई जा रही थी, और प्रोफेसर राम गोपाल जी ने तो एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को लूटने का अभियान चला रखा था। उनके ऊपर सीबीआई का दबाव था, यादव सिंह मामले में उनका नाम आ रहा था। उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को विघटित करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। क्या आपको ये नहीं लगता कि पूर्व की समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को भी बहुत छला? जैसे उदाहरण के तौर पे ये देख लीजिए कि जो भी इनके यहाँ बाहुबली दिखाई दिए इन्हें, वो सब के सब चेहरे मुस्लिम ही थे, जबकि समाजवादी पार्टी में एक से एक बाहुबली आखिर तक मौजूद रहे, सरकार का हिस्सा बने रहे। उनको अखिलेश जी ने नहीं निकाला। क्या आपको ये नहीं लगता कि यह कदम भी इनका गलत था? देखिए, जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी पहले की, जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी होते थे और उसके गठन में चलाने में माननीय शिवपाल यादव जी का महत्वपूर्ण रोल था। उस वक्त अक़लियतों के लिए बहुत काम हुए, उर्दू अनुवादकों की भर्ती हुई, मदरसा बोर्ड बना, काफी काम अक़लियत के लिए किए गए थे। जहां तक सवाल है, सभी तरह के लोग थे और अखिलेश जी ने गलत फैसले लिए, तभी तो समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ। 2012 में हम इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरे थे, 224 सीटें हमारी आई थी, बाद में और लोग शामिल हो गए तो वो तादाद 240 के भी पार हो गई थी। लेकिन वो टिकट जब का बटा था तो उसमें शिवपाल यादव जी के भी लोगों को टिकट मिला था। सभी लोगों को देख करके टिकट दिया गया था, अच्छे और जीतने वाले लोगों को। लेकिन जब 2014 आया तो अखिलेश जी अपनी मनमानी करने लगे और उन्होंने और राम गोपाल जी ने सारे टिकट बांटे। नतीजा आप लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी, जिसके कभी एक जमाने में 39 एमएलए एमपी तक होते थे और पिछले वाले इलेक्शन में भी 2009 में भी 22 थे, वो 5 सीटों पर सिमट गए। तो ये इनके कार्यकाल में हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी के। फिर 2017 का चुनाव आया, उसमें जो था वो सब आप लोगों के सामने है। सब टिकट उन्होंने अपनी मर्जी से काटा, जीतने वाले 50 एमएलए से ऊपर के टिकट काट दिए गए। तो वो लोग, जब जीतने वालों को टिकट नहीं दिया गया, जिनके टिकट काटे दिए गए, वहां ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो कहीं फाइट में ही नहीं रहे, ज्यादातर जगहों पे तीसरी जगह नंबर पे रही और 47 सीटों पर सिमट गई। जो 240 से ज्यादा थे वो सिर्फ 47 पर आ गए। इतने पे ही बस नहीं हुआ, 2017 के आखिर में जब नगर निगम के चुनाव हुए, स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, बहुत बुरा हाल रहा। एक भी मेयर समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ। खुद उनके गढ़ में भी यही हाल रहा। उस वक्त तक हम लोग अलग नहीं हुए थे, तो लगातार कोशिश थी कि चीजें सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं हो रहा था। हम लोगों को लगा कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अब जिन लोगों के हाथ में आ गया है, वो शायद सिर्फ नाम के ही समाजवादी रह गए, तो सब कुछ खत्म हो जाए। उससे बेहतर है कि हम जितना बचा सकते हैं बचा लें। हम लोगों ने संघर्ष के रास्ते को चुना और 9 दिसंबर को लखनऊ में बहुत बड़ी रैली हुई थी, जनाक्रोश रैली। लाखों की तादाद में लोग आए। जनता का भरोसा हम पे बढ़ रहा है, रोज आना लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तमाम मौजूदा एमएलए समाजवादी पार्टी के हमारे साथ में हैं। कुछ लोग खुले तौर पे मंच पे भी आ गए हैं, जैसे फिरोजाबाद में हरिओम जी, तमाम लोग साथ में हैं।
और समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन उन लोगों की अपनी हठधर्मिता की वजह से हम लोगों ने आखिर तक कोशिश की थी बचाने की। कोई रास्ता नहीं था, जनता के मुद्दों को उठाना था, उनकी लड़ाई लड़नी थी। समाजवादी पार्टी ने वो आंदोलन की राह छोड़ दी, बसपा के साथ में है और सब लोग बसपा का इतिहास जानते हैं कि 3-3 बार उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, सरकार चलाई है। तो वो कब भाजपा के साथ जाएंगी उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, क्या आपको ये नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को ने बहुत ज्यादा आजम खान ने भी नुकसान पहुंचाया? जैसे मदारिस को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। मदारिस के एग्जाम आजम खान ने इंटर कॉलेजों में और जितने भी इस तरह के हिंदी पैटर्न के स्कूल थे वहां कराना शुरू कर दिए, जबकि आज भी ये संस्कृत विश्वविद्यालय के एग्जाम अपनी जगह होते हैं, जहां साल भर हमारे मऊ में फल का गोदाम रहता है और एग्जाम के पीरियड में वहीं बाहर किताबें बिकती हैं। तो आजम खान ने मदारिस को मेरी समझ से तो बदनाम किया और ये दिखा दिया कि चोर है, जबकि कोई फर्क नहीं आया रिजल्ट में। रिजल्ट मदारिस की अपनी जगह रहे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजम साहब ने क्या नुकसान पहुंचाया, क्या फायदा पहुंचाया, क्योंकि वो तो मौजूद हैं अखिलेश जी के साथ में। सबसे ज्यादा नुकसान तो अखिलेश जी ने ही पहुंचा दिया। आजम खान ने तो दोनों नाव की सवारी की, एक तरफ इधर रहे एक तरफ उधर रहे। नहीं, नाव की सवारी छोड़िए, उन्होंने तो देखिए बीएसपी के लिए आजम साहब ने कहा कि ये चांदी की थाल में चांदी के वरख में लिपटी हुई टट्टी। उनके अल्फाज थे, मेरे अल्फाज नहीं है। फैजाबाद में 2017 के एक प्रोग्राम में, इलेक्शन मीटिंग में उन्होंने कहा। और अब उनके नेता अखिलेश यादव जी ने उसी टट्टी को माथे पे चंदन बना के लगा लिया। तो मेरा सवाल तो जनाब मोहम्मद आजम खान साहब से है कि आपके नेता ने तो उस टट्टी को माथे पे चंदन समझ के लगा लिया, अब आप क्या करेंगे? और अच्छा, मुझे लगता है आजम साहब भी घुटन महसूस कर रहे हैं। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि वो फिर आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगे? ये फैसला जनाब आजम साहब को करना है कि वो उसको चंदन समझ करके अपने माथे पे लगाएंगे या क्या करेंगे। अच्छा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में कितने कैंडिडेट उतारेगी? देखिए, फिलहाल तो हम सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। मैनपुरी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि नेताजी अगर चाहें तो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ें, और अगर वो किसी और से भी लड़ते हैं तो हम लोग उनको समर्थन देंगे। बात हमारी सभी से हो रही है, जो सेकुलर ताकतें हैं, समाजवादी ताकतें हैं, सेकुलर ताकतें हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, समान विचारधारा के हैं, उन लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है। बातचीत सबसे चल रही है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष ताकतों से। तो क्या कहीं अखिलेश यादव के लिए भी नर्म गोशे हैं मौजूद? उनसे भी कुछ नहीं, हम लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि हम मुल्क को बचाएं, और इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी इस वक्त हिंदुस्तान को बिल्कुल बर्बाद कर देने पर आमादा है। यहाँ पे सीबीआई हो, आरबीआई हो, जितनी भी वो हैं संस्थाएं हैं, उन सब की स्वायत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो हम लोग 2019 में चाहते हैं कि नई सरकार बने, और इसके लिए हम लोगों ने सबसे बात की है। दरवाजे खुले हुए हैं सभी धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए। जो भी हमसे समझौता करेगा उससे समझौता होगा। PLL न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।